मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर ब्लैक बंगाल को लोग इतना बदनाम क्यों कर दिए हैं। क्या सच में ब्लैक बंगाल ब्रीड इतनी खराब है जितनी लोग बता रहे हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गोट फार्म में पे ब्लैक बंगाल रखना मतलब अपनी गोट फार्मिंग की बर्बादी कराना। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ब्लैक बंगाल मतलब अपनी कब्र खोद लेना। तो आखिर क्या सच में ब्लैक बंगाल इतनी खराब है? अगर ब्लैक बंगाल इतनी खराबी है तो अब तक इसकी ब्रीड बची क्यों है? अब तक इसकी ब्रीड दुनिया से खत्म क्यों नहीं हो गई, हिंदुस्तान से लुप्त क्यों नहीं हो गई? आज तक है क्यों? जिस ब्लैक बंगाल की मीट दुनिया में सबसे बेस्ट मीट मानी जाती है, यहाँ तक कि जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी मीट का डिमांड था तो ब्लैक बंगाल गोट का था। तो आखिर ऐसी ब्रीड का इतना ज़्यादा लोग विरोध क्यों करते हैं? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से लोग अपने गोट फार्म पे बकरी पालन में बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं ब्लैक बंगाल से? क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है ब्लैक बंगाल को बदनाम करने के लिए, या सच में ब्लैक बंगाल ब्रीड इतनी अच्छी नहीं है इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। आखिर ब्लैक बंगाल बेकार है तो क्यों बेकार है, ब्लैक बंगाल अगर बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है। दोनों पे हम आज दोनों टॉपिक पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एकदम कंफर्म करने की 100% कि आखिर ब्लैक बंगाल ब्रीड बेहतर है या नहीं बेहतर है। आप ये वीडियो देख के कंफर्म हो जाएगा एकदम 100% कि आखिर ये नस्ल और ये ब्रीड है क्या चीज़ ब्लैक बंगाल। इसकी अहमियत क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसकी कमी क्या है, लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, और बहुत सारे लोग जो इसका तारीफ करते हैं वो आखिर इसकी तारीफ क्यों करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी पावर की। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए उसके अंदर। ब्लैक बंगाल की इम्यूनिटी पावर जितनी भी दुनिया में, हिंदुस्तान में ब्रीड, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी पावर के लेकर ब्लैक बंगाल से बेहतर इम्यूनिटी पावर किसी की नहीं है। अभी थोड़ा सी बारिश हो जाए तो चाहे सोजत हो, सिरोही हो, बीटल हो, बर्बरी हो, जितनी भी XYZ नस्लें हैं, बारिश के मौसम में थोड़ा सा 10 मिनट बाहर निकाल के रख दो बारिश में, उसके बाद दूसरे दिन मालूम पड़ा उसकी ब्रीड की कहानी खलास, वो बीमार हो जाएगी। 1500, 2000, 4000 ले जाओ डॉक्टर को दो, नसीब अच्छा हुआ तो सही हो गया, नहीं तो बकरी से आप हाथ धो देंगे। लेकिन ब्लैक बंगाल हमने गांव में देखा है, पूरा दिन बारिश होती है और ब्लैक बंगाल बकरी चरती रहती है। हमारे यहाँ जो गरीब किसान हैं, जो ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं बकरी को, खेत में लेके जाते हैं चराने के लिए, बारिश होने लगती है तो बकरी भाग के घर नहीं आती, वहीं पेड़ के पास कहीं रहती है, फिर चरने लगती है, और घर आने के बाद वो बीमार भी नहीं होती। सबसे बड़ी खूबी है ब्लैक बंगाल की, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, मीट। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो ब्लैक बंगाल के मीट का मुकाबला कर सके। हमने पहले भी बताया फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी मीट का डिमांड था तो ब्लैक बंगाल बकरी का मीट का डिमांड था। आप पता कर सकते हैं इस बात को। अब बात कर लेते हैं बच्चा देने की, क्योंकि गोट फार्मिंग में सफलता जो इंसान को दिखती है वो मेमने से दिखती है। जब बाड़े में या फार्म पे जब बच्चे दिखते हैं, मेमने दिखते हैं, तब इंसान का हौसला बढ़ता है, उसको लगता है कि हाँ हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि मेमने जब बेचोगे उसी से प्रॉफिट होती है। या मेमना बड़ा हो जाएगा, उसको बकरी रहेगी पाठी बनाओगे, बकरा रहेगा तो आप चाहे कटिंग में बेचिए चाहे कुर्बानी पे बेचिए, वो प्रॉफिट दे के जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा देने वाली ब्रीड है तो ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल बकरी को हमने देखा है 5 बच्चे देते हुए, 3 बच्चे तो देती ही देती है, बहुत जो लो होगी वो 2 बच्चे देगी, 1 बच्चे तो देती नहीं है ब्लैक बंगाल। 2, 3, 4, 5 बच्चे भी हमने देखा है। कोई हिंदुस्तान में ऐसी ब्रीड बता दो 4 बच्चे देती हो, 3 बच्चे देती हो। सिरोही है, 1 बच्चे देती है। बड़ी नस्ल में सिर्फ बीटल ऐसी बकरी है जो 2 बच्चे देती है, और बर्बरी 2 या 3 बच्चे देती है। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा, आपने अगर 10 ब्लैक बंगाल रख लिए तो आपको कितने बच्चे मिल जाएंगे साल में, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी बात, कोई भी बड़े नस्ल की ब्रीड है
वो कम से कम आपको 15 महीना, 14 महीना, 16 महीने बाद ही वो हीट पे आएगी। आप उसको क्रॉस करा सकते हैं, बच्चा देने लायक वो होगी। लेकिन ब्लैक बंगाल बकरी 1 साल के अंदर वो माँ बन जाती है। सबसे बड़ी ब्लैक बंगाल की ये खूबी है। और दूसरी ब्रीड कोई भी आप उठा के देख लीजिए हिंदुस्तान में, बच्चा देने के बाद कम से कम 3 महीना, 3.5 या 4 महीने बाद फिर से हिट में आती है। बहुत सारी बकरी ऐसी हैं जो 6 महीने बाद हिट में आती हैं। तो इससे आप देखेंगे साल में सिर्फ 3 बार आप बच्चे पा सकते हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल बच्चा देते ही बहुत सारी बकरी तो 15 दिन, 20 दिन बाद फिर से हिट पे आ जाती है। हमने देखा है गांव में, यूपी, बिहार में और झारखंड में। यूपी में तो कम है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल मैक्सिमम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तो कोई ब्लैक बंगाल जाती ही नहीं है, फिर से हिट पे आ जाती है। यानी इसमें भी ब्लैक बंगाल नंबर 1 पे है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ पे। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं भाई ब्लैक बंगाल ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, बहुत छोटे रह जाते हैं बच्चे, उनके बच्चे बढ़ते नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, आपको हम बता दें कि जो बड़े बड़े ब्रीडर आप देखते हैं, बड़े बड़े बकरे देखते हैं, बड़ी बड़ी बकरी देखते हैं, वो सब राजस्थान की चराई हुई बकरी होती हैं। और उनकी वो नस्ल ही है जो बड़े नस्ल की होती हैं। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो बकरियों में भी ऐसा है, हर बकरी एक जैसी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी कमी होती है। ब्लैक बंगाल उतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करती है, लेकिन उसके बदले में आपको ज़्यादा बच्चे दे के जाती है, यानी वो लेबल कर देती है। और दूसरी बात, हमारे गरीब किसान जो ब्लैक बंगाल रखते हैं वो किसान रखते हैं, गरीब रखते हैं। जो एकदम लो कास्ट के किसान होते हैं, गरीब होते हैं, खेत में चराने वाले, चराई करने वाले, वो ब्लैक बंगाल बकरी रखते हैं और उनको पता ही नहीं होता लीवर टॉनिक क्या होता है, डीवार्मिंग क्या होता है, बकरी को प्रोटीन देना है, उनको ये सब पता ही नहीं है। उनको जानकारी नहीं है, वो बस क्या है, चराते हैं, लाके घर पे बांध देते हैं। बाकी डीवार्मिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पेट में कीड़े होंगे और बकरी बढ़ेगी नहीं, वैसे की वैसे रह जाएगी। यही वजह है कि ब्लैक बंगाल बकरी जो आज लोग उसको अंगुली उठा देते हैं उसके ऊपर, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गांव देश देहात में ही बकरी पाली जाती है ब्लैक बंगाल, और उसकी देख रेख सही से नहीं होती। नहीं, अगर आप प्योर ब्लैक बंगाल पे काम करिए तो उसके भी बच्चे ग्रोथ करते हैं। ब्लैक बंगाल को हमने देखा है, अच्छी ब्रीड है, बड़ी बड़ी उनकी भी नस्लें होती हैं। लेकिन अगर प्योर ढूंढेंगे तो, और क्रॉस बीट करा के जो प्योर ब्लैक बंगाल है, अब वो मार्केट में मिलती ही नहीं है। जिसके पास ब्लैक बंगाल है वो क्रॉस बीट पे काम कर रहा है, नस्ल ही उसकी उल्टी सीधी हो जा रही है। जो कि हकीकत में देखी जाए तो ब्लैक बंगाल हमारी विरासत है, दादा बाबा हमारे ब्लैक बंगाल पे ही काम किए। लेकिन आज हमको यहाँ की ब्रीड, वहाँ की ब्रीड, खूबसूरती। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक बंगाल की कमी की। तो ब्लैक बंगाल में एक कमी दिखती है दूध की। ब्लैक बंगाल में थोड़ा दूध कम होता है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर कुछ खूबी है तो कुछ कमी है। तो अगर आप ब्लैक बंगाल रखते हैं, अगर 10 उसमें खूबी है, एक कमी है, तो उसको आपको पूरा करना है। कहाँ से करना है? अगर आपने बकरी पाला है तो उसका मैनेजमेंट करिए, कोई अच्छी दूध देने वाली बकरी रखिए, या तो आप एक गाय रखिए। अगर आपको 4 बच्चे चाहिए, ज़्यादा फार्म पे बच्चे चाहिए, तो उसका एडजस्ट करिए कहीं ना कहीं से। और दूसरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉल फीड पे नहीं रहती। भाई ब्लैक बंगाल स्टॉल फीड पे भी रहती है, ग्रेजिंग पे भी रहती है, चराई पे भी रहती है। ये जिनको कम जानकारी होती है, उनको नॉलेज नहीं होता, वो बोल देते हैं ब्लैक बंगाल भाई स्टॉल फीड पे नहीं रह पाती है, वो सक्सेस नहीं है। मेरे भाई आपको पता ही नहीं है, आपको तरीका ही नहीं है स्टॉल फीड पे बकरी को रखना कैसे है। अब कोई आदमी एकदम खुला घूम रहा है, उसको एक ही बार में लाओ जेल में बंद कर दो, तो वैसे ही वो पागल हो जाएगा। अगर उसी को धीरे धीरे करके आज 10 मिनट रखो, कल 20 मिनट रखो, 30 मिनट रखो, उसकी एक दिन हैबिट हो जाएगी। अब ब्लैक बंगाल बकरी रोज चराई पे है, उसको एक ही बार में आप अपने खूंटे पे लाके बांध दोगे तो कैसे खाएगी? धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर धीरे धीरे करके आप उसको स्टॉल फीड पे ला सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो चराई पे ना रह पाए, जो स्टॉल फीड पे ना रह पाए। वो हमको नॉलेज नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लैक बंगाल की बुराई करते हैं। तो दोस्त, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।